क्लास 10 में हिसाब में अधिक नंबर पाने के लिए क्लास 5 या 6 से ही हिसाब का नींव मजबूत करना चाहिए। बहुत कोई हिसाब को एक कठिन विषय समझते हैं। क्लास 10 तक हिसाब उतना कठिन नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं। हिसाब सीखने के लिए केवल जोड़ घटाव गुना भागा और साथ में 10 तक का पहाड़ा आना चाहिए। मैं सिकांत दास इस हिसाब को अति सहज से सिखाएंगे। जैसे देखो, एक हिसाब लेते हैं। सुशील बाबू 6 महीना में जितना उपार्जन करते हैं 7 महीना में उतना ही खर्च करते हैं। अगर 1 महीना में 294 रुपया खर्च करते हैं तो वह 1 वर्ष में कितना संचय करेंगे। बहुत कोई ये हिसाब तो कठिन लगेगा। अब इस हिसाब को हम छोटा करेंगे। ये छोटा हिसाब अगर अपने से बनाओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम 2 दिन में जितना पैसा पाते हो 3 दिन में उतना ही खर्च करते हो। अगर 1 दिन में 6 रुपया खर्च करते हो तो 1 हफ्ता में तुम्हारा पास कितना रुपया बचेगा। अब बड़ा हिसाब से तो छोटा हिसाब हो गया। अब देखो, 2 दिन में तुम जितना रुपया मिलता है तुम 3 दिन में उतना ही खर्च करते हो। अर्थात तुम 1 दिन में तो 6 रुपया खर्च करते हो, तब 3 दिन में तुम 6 रुपया गुना 3 खर्च करते हो, बराबर 18 रुपया खर्च करते हो। 3 दिन का खर्च का रुपया ही 2 दिन में मिलता है, फिर 2 दिन में 18 रुपया मिलता है, तब 1 दिन में 18/2 रुपया मिलता है। अर्थात 1 दिन में 9 रुपया मिलता है। 1 दिन में 9 घटाव 6 रुपया बराबर 3 रुपया बचेगा। इधर देखो, 1 हफ्ता में 7 दिन होता है। चूँकि 1 हफ्ता में 3 गुना 7 बराबर 21 रुपया बचेगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो इस हिसाब को और सहज करें। इधर 3 दिन सोम मंगल बुध, उधर 2 दिन सोम और मंगल। सोमवार को 6 रुपया, मंगलवार को 6 रुपया, बुधवार को 6 रुपया, तब 3 दिन में 6 गुना 3 रुपया खर्च करते हो, बराबर 18 रुपया खर्च करते हो। इधर 3 दिन के खर्च के 18 रुपया ही 2 दिन में मिलता है, तब 2 दिन में 18 रुपया मिलता है और 1 दिन में तब 18/2 रुपया मिलेगा, बराबर 9 रुपया मिलेगा। तब 1 दिन में 9 घटाव 6 रुपया बचेगा, बराबर 3 रुपया बचेगा। हफ्ता में 7 दिन होता है, तब 1 हफ्ता में 3 गुना 7 बराबर 21 रुपया बचेगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो 1 रुपया का 21 सिक्का लेना, और 1 दिन में तुम 6 रुपया खर्च करते हो तो 3 दिन में 6 रुपया लेकर इस हिसाब को देखकर बना लेना। ये छोटा हिसाब तो बन गया। अब हम लोग सुशील बाबू का हिसाब बनाएंगे। देखो, छोटा हिसाब में जो 2 दिन के बदले 6 महीना लिखेंगे, 3 दिन के बदले 7 महीना लिखेंगे, 1 दिन के बदले 1 महीना लिखेंगे, 6 रुपया के बदले 294 रुपया लिखेंगे और 1 हफ्ता के बदले 1 वर्ष लिखेंगे। अब सुशील बाबू के हिसाब अब कितना सहज से बनेगा। देखो, सुशील बाबू 1 महीना में 294 रुपया खर्च करते हैं, तब 7 महीना में 294 रुपया गुना 7 रुपया खर्च करेगा। इसे हम अभी गुना नहीं करेंगे। फिर 6 महीना में 294 गुना 7 रुपया उपार्जन करते हैं, कारण 7 महीना का खर्च 6 महीना का आय है। तब 1 महीना में 294 गुना 7 बट्टा 6। अब 6 से 294 रुपया काटने से 49 रुपया मिलता है, तो 49 से 7 गुना करने से 343 रुपया उपार्जन करते हैं। तब 1 महीना में 343 रुपया उपार्जन करते मिल गया, तो तब 1 महीना में 343 घटाओ 294 रुपया बराबर 49 रुपया बचेगा। तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है,
तब एक वर्ष में 49 गुना 12 रुपया बचेगा, बराबर 588 रुपया बचेगा। अर्थात सुशील बाबू एक वर्ष में 588 रुपया संचय करेंगे। अब एक हिसाब को जितना प्रकार से तुम बनाओगे उतना ही हिसाब में तुम्हारा रुचि बढ़ेगा। मैं इस हिसाब को 8 से 10 प्रकार बनाएंगे। अब देखो, मेरा उद्देश्य है तुम लोगों का हिसाब में रुचि लाना, जिससे तुम लोग सहज से हिसाब बनाओ। एक बार देखकर अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार या 3 बार देखो। हिसाब में नंबर कैसे बढ़ेगा वह दूसरा भाग में बताएंगे। इसके बाद प्रत्येक हिसाब हम एक ही प्रकार से बनाएंगे।